खुशहाली ज़िंदगी में कौन नहीं चाहता। मैं, आप, हम सभी एक खुशहाल जीवन चाहते हैं, पर अनजाने में हम अपने जीवन में कुछ इस तरह के कार्य कर जाते हैं कि अपनी खुशियाँ अपने हाथों ही लुटा देते हैं। रश्मि का प्यार भरा जय श्री कृष्ण। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ों की जिन्हें हम गिफ्ट में दे देते हैं, या उपहार बोलें तो उपहार में दे देते हैं, या यूं ही किसी ने मांगा पास पड़ोस में और दे देते हैं, या किसी के मांगने पर यह संकोच करते हुए कि अरे इतनी सी छोटी सी चीज़ के लिए मैं इन्हें मना कैसे कर सकती हूँ या मना कैसे कर सकता हूँ, और हम पास पड़ोस या रिश्तेदारों को दे देते हैं और अपने हाथों ही अपनी लक्ष्मी को निकाल देते हैं। टॉपिक को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपका प्यार जो आप मुझे दे रहे हैं ये मेरे लिए एक बहुत मान की बात है, और मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि आपके लिए हर ऐसी जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, लाभकारी है, धनदायक है, वो आप तक लाती रहूँगी, पहुंचाती रहूंगी। और इसके लिए आपसे प्यार भरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी सारी जानकारी आपको समयानुसार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ विशेष जानकारी जिसे मैंने अपने जीवन में स्वयं भी भोगा है और बहुत नज़दीक से परखा भी है। ये सभी बातें मेरी आजमाई हुई हैं, तभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर संध्या के समय या उसके बाद आपसे कोई पास पड़ोस की महिला या रिश्तेदार प्याज, दही, दूध मांगे तो प्लीज़ उसे ना दें। अगर आप देते हैं तो यकीनन धन संबंधी मामलों में परेशान रहेंगे। धन की आवक रुकने लगेगी, धन आएगा पर जुड़ेगा नहीं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि संध्या के समय या संध्या के बाद तक, अगली सुबह तक आप इसे ना दें। दूसरा दोस्तों, कभी भी किसी को चाकू, छुरी, कांटे यानी फोक्स और कैंची जैसी धारदार वस्तुएं गिफ्ट में ना लें या ना दें। आपके रिश्ते हर हालत में टूटेंगे ही टूटेंगे। आपके रिश्तों में तो खटास आएगी ही आएगी, और ये बात तय है कि आपकी पीठ में छुरा घोंपने जैसा कार्य होगा ही होगा। जिसने आपको ऐसा कुछ उपहार दिया है, मान के चलें कि वह सबसे पहले तो वो ही आपके साथ गद्दारी करेगा, और साथ ही अन्य जगहों से भी आप धोखा खाने के लिए तैयार हो जाएं। ऊपर से वह दोस्त या रिश्तेदार चाहे कितना मीठा बोले या कितना अच्छा बनकर दिखाए, धोखा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप चाकू, छुरी, फोक और कैंची जैसी गिफ्ट्स किसी को ना दें और ना ही लें। अब नेक्स्ट आइटम है हरी मिर्च व लाल मिर्च। दोस्तों, ये दोनों ही तीखी वस्तुएं हैं। हरी मिर्च बुध का कारक है, जो कि आपकी वाणी, व्यापार का कारक भी है, और लाल मिर्च मंगल का कारक है, जो भूमि भवन का बहुत बड़ा कारक है। तो यदि आपके पास पड़ोस, दोस्त या रिश्तेदारों को अगर आप ये देते हैं तो आप मान के चलें आप निश्चित रूप से भूमि भवन का नुकसान खा रहे हैं, और रिश्तों में तो आग लगेगी ही लगेगी। दोस्तों, ये मेरा स्वयं का आजमाया हुआ है, और आप ऐसा करते हैं तो मान के चलें कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ बहुत साधारण और महत्वपूर्ण लक्ष्मीदायक वस्तु की, वो है नमक। दोस्तों, लगता है ना कि नमक जैसी चीज़ के लिए ऐसा कैसे कहा जा सकता है, पर दोस्तों यदि आपके घर में मेहमान आते हैं और आप खाना परोसते हैं और किसी भी आइटम में नमक कम है तो आप अपने हाथों से ना परोसें, या पास पड़ोस की महिला मांगने आ जाती हैं तो आप निकाल कर रख दें, वो उठा लेंगी। और डाइनिंग टेबल पर आप नमकदानी रखें, वो अपने आप जितना चाहिए ले सकते हैं। यकीन माने, यदि आप देते हैं तो लक्ष्मी को खुद आप अपने हाथ से दे रहे हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ जूता चप्पल की। दोस्तों, दूसरे का पहना हुआ जूता चप्पल ना लें। ऐसा कई बार होता है कि मुझको थोड़ा बड़ा आ गया है, तुम पहन लो ना,
ऐसा कभी ना करें, चाहे भाई बहन ही क्यों ना हो। आपका रिश्ता तो गड़बड़ाएगा ही, साथ ही नेगेटिविटी भी आपके ऊपर ट्रांसफ़र होगी और कड़वाहट भी बढ़ेगी। और यदि मंदिर में आपका जूता चप्पल चोरी हो जाता है तो मान के चलें कि आपका शनि खराब हो रहा है, और ये एक इंडिकेशन भी है कि आपका कोई फ्रैक्चर हो सकता है, कोई ऐसी बात जो शनि से रिलेटेड है उसमें कुछ गड़बड़ाहट हो सकती है, कोई ऑपरेशन हो सकता है। तो आप शनि की आराधना शुरू कर दें, शनि जी के मंत्रों का जप शुरू कर दें, उनका तेलाभिषेक कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप दूसरे का जूता चप्पल पहनकर ना आएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कंफर्म है कि आप दुर्भाग्य को घर ला रहे हैं। मेरी सलाह माने तो आपको जूता चप्पल गिफ्ट ना करने चाहिए, ना गिफ्ट में लेने चाहिए। हाँ, आप इसका दान ज़रूर कर सकते हैं, पर वो भी किसी उचित पात्र को। इसके लिए लेने वाले और देने वाले को कोई नुकसान नहीं होगा। अगला जो मैं बताने वाली हूँ दोस्तों, हो सकता है कि जो मैं बात बोलूँ वो आपको बड़ी अटपटी लगे। दोस्तों, शनिवार को अक्सर ऐसा कहते हैं कि लोहा नहीं खरीदना चाहिए। मैं साथ में कहूँगी कि लोहे का दान शनिवार को ना करें। यहाँ तक कि घर में रखा लोहे का कबाड़ भी शनिवार को ना बेचें, लक्ष्मी रूठ जाएगी। दोस्तों, इसे अपना कर देखें, आप खुद देखेंगे कि इससे आपका फ़ायदा हुआ है। कबाड़ आप रविवार को या और किसी दिन भी निकाल दें, पर शनिवार को ना बेचें। झाड़ू, इसे लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। इसमें भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कब खरीदें, कहाँ फेंकें। मैं अगली वीडियो में इसकी पूरी जानकारी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। पर यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि आप झाड़ू किसी को भी गिफ्ट में ना दें, चाहे वो आपका कितना भी ख़ास रिश्तेदार क्यों ना हो। यदि आप एक साथ नहीं रहते हैं, आपके घर अलग अलग हैं, तो आपको कभी भी झाड़ू नहीं देना चाहिए। आप झाड़ू अपने पैसे से खरीद कर ना दें, उनसे उसके बदले में चाहे कुछ रुपए ही ले लें, पर ले लें। और अगर आप अपने नए घर में जा रहे हैं तो अपना पुराना झाड़ू पुराने घर में छोड़कर ना आएं, नहीं तो मानकर चलें कि आप लक्ष्मी जी को ही लाना भूल गए हैं। दोस्तों, अक्सर हम कपड़े गिफ्ट में देते हैं, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी, पर इस बात का ध्यान रखें कि शनिवार को आप कपड़े गिफ्ट में ना दें। ये सीधा संबंध आपकी आय से है। आय में कमी व मनमुटाव निश्चित होगा। जहाँ तक पति पत्नी का सवाल है, आप एक ही घर में रहते हैं, पर फिर भी यदि आप चाहें तो अपने बजट के अनुसार कैश दे सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि आप अपने लिए शर्ट या साड़ी खरीद लें। साथ ही कभी भी नीले व काले रंग के कपड़े तो शनिवार को कभी भी ना दें। ये दोनों शनि और राहु से संबंधित कलर्स हैं। आप गिफ्ट भी देंगे, पैसा भी खर्च करेंगे और यश भी नहीं मिलेगा, और रिश्ते में कड़वाहट आएगी, वो अलग। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शनिवार को कपड़े गिफ्ट में ना दें, और ख़ासकर नीले व काले रंग के तो बिल्कुल भी ना दें। दोस्तों, यदि शनिवार वाले दिन आप कहीं घूमने जाते हैं और किसी भी प्रतिष्ठित जगह, आलीशान होटल या किसी घर में, और वहाँ आपको लक बाय चांस कोई कील या लोहे की कोई यूज़फुल चीज़ मिलती है, तो उसे तुरंत उठाकर संभाल लें, अपने पास रखें। जितना बड़ा प्रतिष्ठान, बंगला, होटल है, उतना ही आपका नाम काम होता चला जाएगा। और एक बहुत यूज़फुल टिप, कभी भी गिफ्ट में किसी को ग्लास के बने आइटम ना दें, जो टूटने वाली वस्तु है। उससे आपके रिश्ते भी वैसे ही टूट जाएंगे जैसे ग्लास का सामान टूट जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे बहुत ही ख़ास और जीवन में आजमाए हुए उपाय शेयर किए हैं। आप इसे ज़रूर अपना कर देखें और जीवन में फ़र्क देखें। और यदि आपने ऐसा किया है तो याद करें आपके साथ उसका क्या परिणाम रहा। आप अपने अनुभव नीचे दिए कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपके अगर कोई प्रश्न हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, और चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।